राम राम। एक प्रश्न है कि 18वें अध्याय को मोक्ष संन्यास योग क्यों कहते हैं। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो 18वां अध्याय भगवत गीता में कहे गए इसके पहले जितने भी ज्ञान हैं उन सब को भगवान ने इसमें संक्षिप्त रूप से कहा है। लेकिन क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ही आरंभ होता है इसमें 18वें अध्याय में पहला जो प्रश्न है अर्जुन का, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदन। ये भगवान मुझे संन्यास के बारे में बताइए, आप इसको तत्व से मैं समझना चाहता हूं। त्याग को बताइए, इसको मैं तत्व से समझना चाहता हूं कि ये दोनों हैं क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो उसी से भगवान आरंभ करते हैं कि कभी लोग क्या समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कर्मों को स्वरूप से ही त्याग कर देना, कुछ लोगों को लगता है कि कर्मों के फल को त्याग कर देना यही सन्यास है। फिर भगवान अपनी बात बताते हैं कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और ये सब कहते हुए अंत में भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सभी पापों को ले लूंगा मुंचित करके। जब पाप मुक्त जीव हो जाता है तो वो मोक्ष का अधिकारी होता है। जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बहुत अधिक पुण्य होते हैं तो हमें सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। और जो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य ही केवल हो, उसी से संतों से भेंट होती है। और संतों से भेंट होने पे एक ही चीज जीव को मिलता है, सत्संगति, और कुछ नहीं मिलता। उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं होता। और सत्संग से जीव को एक ही चीज मिलता है, संस्कृति का अंत हो जाता है। संस्कृति अर्थात जन्म मरण का जो रोग है उसको संस्कृति कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। इसीलिए आरंभ से देखें और इस अध्याय के अंत में देखें, अगर उनको जोड़ दें तो बीच में मोक्ष संन्यास की बात कही गई है। संन्यास मोक्ष या मोक्ष संन्यास की बात कही गई है, इसीलिए इसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। एक प्रश्न है कि त्याग और संन्यास ये क्या है। भगवान 18वें अध्याय में बड़े विस्तार से इसको बताते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं कुरुतेर्जुन क्रियतेर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। त्याग तो वो होता है, देखिए, जब हमारे पास कुछ हो हम दे दें, वही त्याग है। अगर कुछ हो ही ना तो हम त्याग क्या करेंगे। कोई व्यक्ति होमलेस हो, उसको रहने का स्थान न हो, खाने का स्थान न हो, किसी चीज की उसके पास है ही नहीं उसके अधीन, और वो कहे कि मैंने दान कर दिया, ये वाला पूरा मैंने, ये बिल्डिंग मैंने दान कर दी, मैंने $1 बिलियन दान कर दिया, तो दान क्या करेगा। दान तो वही कर सकता है जिसके पास कुछ हो। तो त्याग अर्थात किसी चीज को दे देना वही कर सकता है जिसके पास कुछ हो। तो भगवान कहते हैं कि नियत कर्मों को करते हुए, अर्थात जो मेरा कर्तव्य कर्म है उसको करते हुए, चाहे मुझे सुख मिले या दुख, चाहे जो चीज मिले उसको मैं अपना न मान करके उसको दूसरों की सेवा में लगा दूं, त्याग कर दूं, उसको छोड़ दूं, वो त्याग है। अब संन्यास क्या है। संन्यास कोई चीज को यथावत कहीं रख देना, किसी चीज को जो जहां है वहीं रख देना। तो संन्यास का अर्थ यह भी हो सकता है कि जीव अपने लिए कुछ कर्म न करे, वैराग्य हो जाए जीवन में, या उसको कर्मों से अपने, कहते हैं कि केवल जो आवश्यक जीविकोपार्जन हो, जिससे जीविका चल सके, जो कर्म है, बाकी अन्य कर्मों में कर्म का आरंभ न करे। इसीलिए यहां पे भगवान कहते हैं कि बहुत सारे कर्म फैला करके न रखे। जो उसका नियत कर्म है, जो जीव आवश्यक कर्म है, उसको करके बाकी चीजों को छोड़ दे, या कर्म को करते रहे परंतु किसी को अपना न माने। तो देखें तो दोनों घूम फिर कर एक ही आते हैं। एक में ऐसा है कि कर्म तो करे, उसके फलों को अपना न माने या त्याग करे, दान करे जो करना है। दूसरा ऐसा है कि केवल जो आवश्यक कर्म है, कोई चीज, गृहस्थ जीवन में अधिकतर संन्यास नहीं त्याग अधिक संभव है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में आकर के कोई चीज छोड़ दे आदमी कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बस एक जगह
एकांतिक भजन करना है वो संभव नहीं है। तो अपने नियत कर्मों को करते हुए गृहस्थ जीवन में त्याग का भाव रखे। और संन्यास का अर्थ है जो परोपकार, बड़े कार्य के लिए अपने स्वतः की इच्छाओं का, स्वतः की भावनाओं का कोई भी उनको सम्मान न देते हुए या उनको महत्व न देते हुए दूसरों के हित में संपूर्ण रूप से रत हो जाए और जो उसका कार्य हो उसको करे, उसे संन्यास कहते हैं। प्रश्न है कि वैराग्य कैसे होता है, त्याग से या संन्यास से? वास्तव में वैराग्य ज्ञान से होता है। ज्ञान होने पर ही वैराग्य होता है, वैराग्य होने पर ही संन्यास होता है, वैराग्य होने पर ही त्याग होता है। क्योंकि यदि वैराग्य न हो तो त्याग भी जो होता है वो कुछ पाने के लिए होता है। नहीं, जो दान व्यक्ति करता है कई बार उसको अपना चाहिए होता है कुछ, परंतु ज्ञान हो जाने पर कि सही दान क्या है, सही त्याग क्या है, सही संन्यास क्या है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विरति को वैराग्य भी कहते हैं। और विरति का दूसरा अर्थ है जब आपको, जैसे वो एक कीड़ा होता है, उसके 2 पैर आगे 2 पैर पीछे होते हैं, है ना। इसी प्रकार का न्याय की बात अपने वसुदेव जी कंस को समझाते हैं जब उनको कारागार में ले जाता है। कहते हैं कि ऐसी मृत्यु आती है तो जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है। वैसे एक कीड़ा होता है जिसके 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो जब आगे वाला उठाता है तब उसको आगे रखता है, फिर पीछे के उठाकर फिर आगे बढ़ता है। वैसे ही विरति अर्थात एक जगह की रति छोड़कर दूसरे में रति जब करते हैं तो वैराग्य होता है। संसार की जो रति है प्रेम है, उसको छोड़ दें और फिर वो प्रेम को दूसरे जगह लगा दें, उसी को विरति कहता है। विशेष रूप से रति जब भगवान में होती है तो वैराग्य होता है, और ये ज्ञान होने पर होता है। क्योंकि हम जहां भी प्रेम करते हैं, देखिए कुछ हमें जो ज्ञान होता है उसका, अच्छा इस कारण ये मेरे काम की चीज है, आदमी वहां प्रेम करने लगता है। लेकिन जब उससे ज्ञान हो जाए कि मेरे तो प्रभु ही मेरे सर्वोपरि हैं, वही मेरे हितैषी हैं, वही मेरा उद्देश्य है, ये ज्ञान होने पर जीव को विरति होती है और तब वो योग करता है, भगवान से जुड़ता है। और धर्म ते विरति, धर्म से भी विरति की बात कही गई है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो विरति होती है। बहुत सुंदर श्लोक है भागवत पुराण में, कहते हैं कि जीव को कर्म तब तक करना चाहिए जब तक उसको उसके फल से विरति न हो जाए, वैराग्य न हो जाए। कहते हैं तब तक उसको अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, और कर्म नहीं। कर्तव्य कर्म को करते रहने से हमारे मन में एक तरह का वैराग्य हो जाता है। यदि हम कर्तव्य कर्मों को करें तब, भोग कर्म को करते से नहीं होता, उससे तो और चीज बढ़ते रहती है आदमी की, जैसे आग में घी डालने के समान है। परंतु कर्तव्य कर्म को करते रहने से जीव के भीतर एक तरह का वैराग्य उत्पन्न होता है, और उस वैराग्य से ही संन्यास और त्याग होता है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कहते वैराग्य जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को धर्म पूर्वक करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, मनमानी करने वाले किसी भी व्यक्ति की देखोगे उसके कभी भी वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। इसका साक्षात उदाहरण आप देखिए, पहले के जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग थे वे दान बहुत करते थे। धीरे धीरे जब उनकी अवस्था वृद्धावस्था की तरफ आते थे तो कमाए हुए अपने जो संचित धन था उसका बहुत सा हिस्सा वो दे दिया करते थे बड़े बड़े धर्म कार्य में। आजकल ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनका जो अधिकतर जो कर्म होता है वो धर्म से प्रेरित न होकर के असल में भोग से प्रेरित होता है। इसलिए उनकी भूख बढ़ती जाती है, भूख घटती नहीं, वैराग्य नहीं होता। और जो वैराग्य से संबंधित बात थी, भागवत पुराण में कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। अपने कर्तव्य कर्म को, नियत कर्म को तब तक करिए जब तक कि उनसे वैराग्य न हो, अथवा भगवान की कथा के श्रवण में आपकी आसक्ति न हो जाए, उसमें लग न जाएं।
उसके बाद तो संसार के कर्म अपने आप छूट जाएंगे। अर्थात ऐसा नहीं कि आप निठल्ले बैठोगे, तो आपने आपके भीतर अपने लिए कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। कर्म तो करोगे आप, तो सहज रूप से वो भगवान के लिए कर्म होगा। जो भी आपका कर्म होगा वो अपने लिए कभी नहीं होगा। तो आपका सब कर्म करते हुए भी आप वैराग्य की भाव में रहोगे, क्योंकि जब भगवान से प्रेम हो जाएगा, उनकी कथा श्रवण में आपका मन रम जाएगा, तो आपके प्रत्येक एक एक क्षण आप सदैव व्यस्त तो रहोगे, परंतु वो आपके लिए नहीं होगा, वो भगवान के लिए होगा। एक दूसरा प्रश्न है कि भगवत गीता को श्रवण करते हुए कई बार ऐसे लगा कि भगवान कहते हैं कि कर्म तो करो, अपने फल की इच्छा न करो, तो इसलिए अपने कर्तव्य को, कर्म को करना ऐसा लगता है जीवन का उद्देश्य है। फिर भगवान कहते हैं कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तो ज्ञान मार्ग को जानना या ज्ञान को जानना ऐसा लगता है यही उद्देश्य है। आगे भगवान अन्य ध्यान योग, भक्ति योग की भी चर्चा करते हैं और अंत में आके शरणागति की बात कहते हैं। तो वास्तव में उद्देश्य क्या है? सुख को पाना, मोक्ष को पाना, शरणागति जाना, उद्देश्य वास्तव में क्या है? भगवत गीता को सुनकर ऐसा मन में प्रश्न उठा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, भगवत गीता मानव मात्र के लिए, मनुष्य के लिए, इसका केवल और केवल उद्देश्य जीव का कल्याण करना है। कर्म भी करे तो किस लिए? भगवान कर्म करने के लिए कहे क्यों? जिससे उसका कल्याण हो। अपने कर्तव्य कर्म को करे क्यों? जिससे उसका कल्याण हो। भगवान ज्ञान की बात कहे, कौन से ज्ञान की बात कहे? 13वें अध्याय में जो 5 श्लोकों में भगवान ज्ञान की बात कहते हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रहम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इत्यादि कहते हुए जो भगवान अंत में कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, कि ज्ञान, जीव का उद्देश्य ज्ञान भी प्राप्त करने का है, लेकिन क्या ज्ञान भगवान कह रहे हैं? अध्यात्म ज्ञान नित्यर्थम, नित्य सदैव प्रतिक्षण अध्यात्म का ज्ञान हो। अध्यात्म मतलब जीव, मैं, आत्मा, मुझे अपना ज्ञान हो कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं, इसलिए मेरी कभी कोई हानि नहीं कर सकता और भगवान को पाना ही मेरा कर्तव्य है, यह ज्ञान हो। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जहां भी मैं देखूं प्रभु के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है, मेरे प्रभु ही कण कण में विद्यमान हैं और उन्हीं की इच्छा से सर्वत्र जगत में जो कुछ दिख रहा है, चराचर जगत में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दिखने में हमारे, वो उनकी इच्छा से हो रहा है, उनके संकल्प से हो रहा है, उनके आनंद के लिए हो रहा है। ये तत्व ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं जो इनको जानता है वही ज्ञान है, तो उस ज्ञान की बात करते हैं। और आगे भगवान भक्ति की भी बात करते हैं, और भक्ति की बात करते करते अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे वो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो क्या मोक्ष पाना उद्देश्य है? वास्तव में जीव का उद्देश्य कल्याण पाना, अपना कल्याण करना है, मोक्ष पाना है, चाहे ज्ञान के मार्ग से, चाहे कर्म करने के माध्यम से, या भगवान से प्रेम करने के माध्यम से। माध्यम कोई भी क्यों न हो, मार्ग कोई भी क्यों न हो, उद्देश्य भगवत गीता का स्पष्ट है, जीव का कल्याण हो। क्यों? क्योंकि मानव शरीर मिला है। और अर्जुन का प्रश्न भी आरंभ में यही था, व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि में मोह सीयु में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो मापनुयाम, कि एक बात बताओ जिससे मेरा काम बन जाए, कल्याण हो मेरा। इसलिए अंत में कल्याण की बात भगवान कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। युद्ध करेगा क्यों? अपने कल्याण के लिए। दूसरा और कारण युद्ध करने का भोग विलास के लिए नहीं है। इसलिए अर्जुन भी दूसरे अध्याय में कहते हैं कि मैं भोग विलास के लिए नहीं पाना चाहता इस धरती को और इस धरती के राज्य को, मुझे जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं उसके लिए मैं कही नहीं रहा हूं तुझे, ये कर्तव्य कर्म करके तू मुझे पाएगा, क्योंकि उद्देश्य वही होना चाहिए।
इसलिए भगवत गीता को पढ़ें, चाहे हमें कर्म योग के मार्ग में हमारी रुचि हो, ज्ञान योग के मार्ग में हमारी रुचि हो, भक्ति मार्ग में हमारी रुचि हो, ध्यान में हमारी रुचि हो, चाहे रुचि किसी में भी हो, कर्तव्य कर्म तो हमें करना ही है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। कोई भक्त होगा वो भी अपने कर्म को करेगा जो शास्त्र के नियत कर्म है। कोई भगवान के सगुण रूप को प्रेम नहीं करता होगा, ध्यान करता होगा भगवान का, जो परात्पर ब्रह्म सर्वत्र कण कण में विद्यमान है उनका, वो भी कर्तव्य कर्म तो करेगा। उसके भीतर भी विनम्रता होगी, उसके भीतर भी दया होगी, उसके भीतर भी अभय होगा, उसके भीतर भी सेवा परायणता होगी। ये गुण तो सब में रहेंगे। जो कर्म योगी है उसमें अगर ये गुण नहीं होंगे तो अपने कर्मों को त्याग कैसे करेगा, वो दूसरों की सेवा कैसे करेगा। यदि हम देखें तो सभी जितने गुण हैं वे सारे गुण, चाहे भक्ति योग में जाओ, कर्म योग में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, ध्यान योग में जाओ, होने ही चाहिए। उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो इन गुणों को केवल पाना उद्देश्य भगवत गीता है का है नहीं, केवल कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में लग जाना भगवत का उद्देश्य है, भगवत गीता का नहीं। तो उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना उद्देश्य है। क्योंकि कोई व्यक्ति कर्म योग क्यों करेगा? भगवान को पाने के लिए। ज्ञान योग क्यों करेगा? भगवान को पाने के लिए। भक्ति योग क्यों करेगा? भगवान को पाने के लिए। तो उद्देश्य तो भगवान को पाना है। और मानव शरीर इसीलिए है। हमारे सभी शास्त्रों में यही बात कही गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नर तन भव बारिद कह बेरो, मरुत अनुग्रह सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कि मानव शरीर जब मिल गया, इसी के माध्यम से तुम तर जाओगे। और भगवान कहते हैं मेरी कृपा से तरोगे। मैं तुम्हें धक्का दूंगा पीछे से, जिस दिशा में जाना है मैं पीछे से धक्का दूंगा, इससे जल्दी पहुंच जाओगे। और कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, धक्का तो मैं पीछे से दूंगा, लेकिन उस गाड़ी की जो हत्था है, स्टीयरिंग है, वो चलाने के लिए गुरु को दूंगा। वो आपके हत्थे को, हैंडल को ले चलेंगे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, कहते हैं जो सदगुरु होंगे वो कर्णधार के समान है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो सबसे कठिन काम है वो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ऐसा लिखते हैं। और अगर ऐसा करके आप नहीं किए, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करके आप नहीं किए, कि आपको मैंने मानव शरीर दे दिया, पीछे से मैं धक्का लगा रहा हूं, अपनी कृपा दे रहा हूं, सदगुरु आपको दे दिया उस नौका को चलाने के लिए, ये सब करके भी अगर तुम डूब गए तो कहते हैं फिर मैं क्या करूं। सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। ऐसे व्यक्ति को मान लो वो आत्महत्या कर लिया अपना, सब कुछ देने के बाद में भी वो डूब गया, तब मैं क्या करूं। एकदम यही बात भागवत पुराण में लिखते हैं। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में आरंभ ऐसे करते हैं, और ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव से। जो रामचरितमानस की बात कही वो भी भगवान राम जी कह रहे हैं अयोध्या वासियों से, और यहां पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने भक्त से। भगवान कहते हैं, एतद् विद्वान पुरा मृत्योर्भवाय घटेत सह अप्रमत्तः इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम् छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति लंपटः। हे अर्जुन, जो विद्वान लोग होते हैं, जो अलंपट हैं, अर्थात यहां वहां की फालतू चीजों में लगे हुए लोग नहीं हैं, जो सुशील अच्छे लोग हैं, जो लापरवाह लोग ऐसे नहीं, जो बहुत सावधान लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, जैसे पक्षी जब पेड़ों पर घोंसला बनाता है और जब वो पेड़ कटने लगता है तो उसी पे नहीं बैठा रहता वो उड़ जाता है, उड़कर अपनी रक्षा करता है। वैसे ही जो विद्वान लोग हैं वो इस शरीर के मरने के पहले अपनी रक्षा कर लेते हैं। जब ये शरीर रूपी घोंसला जब नष्ट होने लगता है उसके पहले ही वो अपनी व्यवस्था किए रहते हैं। अप्रमत्तः इदं ज्ञात्वा, इस चीज को जानकर, एतद् विद्वान पुरा मृत्योः, मृत्यु के पहले वे लोग अभवाय घटेत सह, भव सागर का जो चक्र है उसमें से निकलने की व्यवस्था कर लेते हैं। और बाकी लोग एक पेड़ कटा दूसरे जगह घोंसला बनाते हैं फिर वो भी कटेगा फिर कहीं और घोंसला बनाते हैं। लेकिन विद्वान लोग घोंसला एक ही बार बनाते हैं, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि पेड़ कटने लगेगा तो मुझे निकल जाना है घोंसले में से, उसकी अपनी तैयारी करते हैं।
और भगवान वही बात को फिर यहां दोहराते हैं, एकदम वाक्य शब्दशः बात को दोहराते हैं। जो मैंने कहा, राम जी कहते हैं कि नर तन भव भारित कह बेरो, बहुत सुंदर श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। भगवान कह रहे जो नहीं तरता ये सब चीजें दे करके, मयानुकूलेन, मैं उसको पीछे से धक्का लगा रहा हूं अनुकूल बन करके, और गुरु कर्णधारम, गुरु को दे दिया हूं कर्णधार बना के, प्लवम, नौका दिया हूं, भवबारिद कह बेरो, ऐसा करने पर भी जो व्यक्ति नहीं तरता, कहते हैं आत्महा, वो आत्मघाती है, उसने अपनी आत्महत्या मानो कर ली। तो भगवत गीता का उद्देश्य जीव का कल्याण करना है। जिस प्रकार उसकी रुचि हो वैसे ही भगवान में लग जाए, अपने कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से भगवान में लग जाए, सेवा में लग जाए। भगवान के अतिरिक्त कोई और सत्ता नहीं है, इस बात को मान करके भगवान से प्रेम करे और अपने कर्तव्य कर्मों को करे। यही करते हुए वो भगवान को पालेगा। उद्देश्य यह है, केवल कर्म करना उद्देश्य नहीं है, केवल ज्ञान पाना उद्देश्य नहीं है, भगवान से प्रेम करना उनको पाना उद्देश्य। एक चिंतन है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ में 2वें अध्याय में कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कि प्रभु, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं और आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागति आया हूं, इसलिए मेरे श्रेय के लिए, मेरे कल्याण के लिए जो मार्ग उचित हो करें। उसी प्रकार हम सभी को भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपना गुरु मान करके और भगवत गीता को पढ़ना या अपने कल्याण का मार्ग करना चाहिए। जी, ये बात सत्य है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से भगवान ने प्रतिपादन ये किया कि हम भगवान के भक्तों को गुरु माने। भगवान को गुरु मानने में हमारी चूक होती है, क्योंकि हमें कोई, सभी अर्जुन की तरह नहीं होते, सभी हनुमान जी की तरह नहीं होते, सभी गोपियों की तरह नहीं होते जीव। सामान्यतः जीव के लिए आज्ञा है कि संसार में वो गुरु ग्रहण करे, दीक्षा ले। इसलिए भगवान स्वतः जब इस धरा पर मानव लीला करते हैं तो दीक्षा लेते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं और उनके अधीन चलते हैं। मुख्य रूप से गुरु हमारे भगवान हैं, जो गुरु के भी गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, रामचरितमानस में आता है जगत गुरुम च शाश्वतम, शाश्वत जगत गुरु आप स्वयं हैं, भगवान हैं। परंतु भगवान अपने मुख से सदैव कहते हैं जीव को गुरु ग्रहण करना चाहिए। जो गुरु तत्व हैं, जिनके माध्यम से, जिससे उसकी सीख, उसको कोई टोकने वाला हो, उसको कोई बोलने वाला हो, भगवान को गुरु मान लेने में ये चीज नहीं रह जाती। इसीलिए भागवत पुराण में भगवान के मुख से कही हुई बात, बहुत सुंदर बात भगवान स्वतः कहते हैं, आचार्यं मां विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो गुरु हैं उन्हें सभी देवमय ही समझना चाहिए। ये तो अंत में कहे, सबसे पहला आरंभ करते हैं आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य को मुझे ही समझना, जो आपके आचार्य हो उन्हें मुझे देखना। नाव मन्येद करहिचित, उनका कभी भी अपमान न हो,
ये ध्यान रखना, जानकर अनजाने में उनका अपमान न हो। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, उनको सामान्य मनुष्य की तरह जैसे और लोगों के साथ अब रहते हैं, मानते हैं, उनको वैसे न मानना। असूयेत, उनमें दोष न देखना। क्यों? क्योंकि जो आचार्य हैं वे मनुष्य हैं, पंचभूत से बनी उनकी भी शरीर है, उनके भी सूक्ष्म शरीर है। उनके अगर दोष देखेंगे तो उनमें भी दोष दिखेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं उनमें दोष मत देखना, क्योंकि जब दोष देखोगे तब उनकी बात तुम्हारे हृदय में कभी धृत नहीं होगी, कभी रुकेगी नहीं। उनकी बताई हुई चीजों को तब तुम मानोगे नहीं, उसका पालन नहीं करोगे। इसलिए भगवत आज्ञा है कि हमें मानव शरीर धारण करके गुरु के अनुसार चलना चाहिए। भगवान तो हमारे गुरु हैं ही, परंतु जो हमें कह सके, हमें बता सके, वैसे गुरु को भी स्वीकार करना चाहिए। तो एक प्रश्न भगवत गीता के 5 अध्याय के 14वें श्लोक को लेकर है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न उनके कर्मों की, और न कर्म के फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, ऐसा मानना चाहिए। यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, अपने लिए कह रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं मनुष्यों के कर्मों की रचना मैं करता हूं, या उसके कर्म फल की रचना या संयोग की व्यवस्था मैं करता हूं कि अच्छा तुमने ये काम किया तो मैं वहां बैठकर अच्छा तुम्हारा फल ये, ऐसा नहीं। और न तो कर्तापन की, न तो मैं मनुष्यों को प्रेरित करता हूं भाई तू करता है, तू अपने आप को कर्ता मान, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं तो निर्लिप्त रहता हूं। जीव का जो स्वभाव होता है, जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसकी प्रकृति होती है, अब देखिए ऐसा इसी का विस्तार 18वें अध्याय में अगर हम देखें, 18वें अध्याय का शायद 14वां श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 तरह की चीजें कर्म को करती हैं। अधिष्ठानम स्थान होता है जहां पे कर्म होता है, एक करने वाला होता है और किसी के माध्यम से करता है, हो सकता है वो बाहरी चीज हो या उसके शरीर में ही इंद्रियों के माध्यम से करे। और चेष्टाएं करता भी है, चेष्टा अर्थात उसकी जो इच्छा है। अब ये इच्छा भगवान नहीं ले आते, भगवान ने नहीं कहा कि तुम यही करो तुम ये न करो, उन्होंने कहा है ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा तू यही कर, बाध्य नहीं करते। वो चेष्टा तो जीव स्वयं करता है। और दैव को ऐसे सोचिए कि उसके भाग्य को मानिए, प्रारब्ध को मानिए, या जैसा वो कर्म पहले कर आया है उसका जो फल है इसमें मिल रहा है। तो ये सब में भगवान नहीं है, जीव ने अपना कर्म किया, उसी से उसको कुछ फल मिलना है प्रकृति के नियम के अनुसार। जैसे संसार में भगवान ने नियम बनाया कि ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, इस बीज को इस सीजन में, इस मौसम में बोओगे तो मिलेगा, इसी मौसम इसका फल आएगा। तो हमारे ऊपर है कि हम उसको बोते हैं कि नहीं बोते हैं, बोएंगे तो फल मिलेगा। तो यहां भगवान कहते हैं उसी प्रकार कर्ता, मैं किसी जीव को नहीं कहता कि तू कर्म कर, मैं उसके मन में नहीं कहता कि तू यही कर्म कर, और जब कर्म का फल भी मैं नहीं देता, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है उसी अनुसार वो पाता है। अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा। तो कर्ता हो गया, कर्म हो गए, और कर्म के फल की भी बात हो गई। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी में नहीं रहता, मैं उनसे बाहर हूं। अब जहां कर्म हो रहा है ये प्रकृति भी, ये स्थान भी प्रकृति का है, नहीं ये पृथ्वी है या जगह है, घर है, दुकान है, जो भी है वो इस पृथ्वी का, पंचभूत का अंश है, प्रकृति का अंश है, वो भगवान का नहीं है। उसी प्रकार जिसके माध्यम से कर्म हो रहा है वो भी प्रकृति का ही अंश है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, जो करने वाला है, शरीर है, ये शरीर भी तो प्रकृति का ही है, 5 भूतों से बना है। और जो व्यक्ति की चेष्टाएं हैं वो सूक्ष्म मन में जो उसके संकल्प विकल्प, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प विकल्प होता है वो भी तो प्रकृति का अंश है, वो दिव्य अंश नहीं है, वो प्रकृति का अंश है।
अज्ञानता के कारण जीव संसार में अहंकार करके बैठा है। यह अज्ञान प्रकृति का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव अज्ञान नहीं है। और जो दैव है, जो प्रारब्ध है, वो तो उसने खुद बनाया हुई प्रकृति का ही है। तो भगवान कह रहे इसमें कर तो सब प्रकृति रही है, मेरा क्या है मैं तो निर्लिप्त हूं। न च माम तान कर्माणि निबधनन्ति धनंजय, मुझे ये सब कुछ नहीं लगते, मैं उस सबसे बाहर हूं। इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं कि जो कर्तापन है, जो कर्म है, कर्म के फल हैं, वो सब अपने आप में ही सब चल रहा है। एक साइकिल बन गया, एक प्रोसेस बन गया, उस प्रोसेस में सब होता है, मैं उससे बाहर हूं। जीव चाहे तो उसमें से बाहर निकल सकता है, वो निश्चय कर ले कि मुझे ये काम नहीं करना है। प्रारब्ध बस मुझे दुख मिलेगा, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, मैं उनको सह लूंगा, तो मैं अपने कर्मों को काट रहा हूं, उनको काट करके जला के नष्ट कर रहा हूं, जिससे मेरे नए कर्म नहीं बनेंगे। तो प्रकृति का जो कार्य है, मैं उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता हूं, मैं उससे बाहर हो जाऊंगा। फिर ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए।